अब बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं। उमर, मैं बहुत परेशान हूँ ये तो दिख रहा है। और तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती मैं। ठीक है, समझ गया। ज़ैनब, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। उस रोज भाई के घर होने वाली दुआ के बाद तुम में कुछ बदलाव आया है। इतना ऑब्वियस है सब? बिल्कुल, क्योंकि तुम दिल की बात छुपा नहीं सकती। जो तुम्हारे दिल में है और दिमाग में है वो तुम्हारे चेहरे पर है। अब प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। डर गई हूँ उमर, बहुत डर गई हूँ। किस बात से डर गई हो मेरी जान? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें कैद कर दूंगा, तुम्हारी आजादी छीन लूंगा? या तुम ये सोचती हो कि मैं चाहूंगा कि तुम सर पर दुपट्टा लो या पर्दा करो? क्या नहीं, लगता है तुम्हें? हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उमर, आज तुम्हारे फ्रेंड ने टूरिस्ट के ड्रिंक करने पर इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन किया, ये क्या बात हुई? तो इस बात का हमसे क्या ताल्लुक है? उमर, यही फर्क है हम में। मेरा ताल्लुक है। I mean, किसी को क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है, क्या पी रहा है? तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उस आदमी की सोच से? वो उसकी राय है, उसके लिए वो दुरुस्त है, तुम्हारे लिए गलत। और तुम इस पर क्यों एतराज कर रही हो? जो तुम्हारी सोच से मेल खाता हो वो अच्छा, और जो ना हो वो बुरा। ऐसे मैं बुरा नहीं कह रही, बस मुनासिब नहीं समझती। ज़ैनब, यही तुम्हारी जिंदगी का असल इम्तिहान है। What do you mean? मैं कुछ समझी नहीं। मुहज़्ज़िब इंसान बनने का मतलब यही तो है कि हर किसी की राय का उतना ही एहतराम किया जाए जितना हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कोई इंसान चाहे पर्दा करे या उसका दिल ना माने तो ना करे, कोई चाहे शराब पिए या ना पिए, ये उसका जाती मामला है। लेकिन तुम जैसे ही किसी को देखते हो जो तुम्हारी सोच के करीब नहीं होता, फौरन तलवार निकाल लेते हो उसके खिलाफ। उमर देखो, मैं कोई तलवार नहीं निकाल रही, मैं तो सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ जो मुझे ठीक लगा। किस बुनियाद पर ठीक लगा ज़ैनब? काश कि दुनिया हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलती, काश कि इसकी लिमिट्स वाज़ेह होती। मेरी जान, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, मुख्तलिफ अंदाज में पले बड़े हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम साथ हैं, अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, है ना? क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कोशिश तो है मेरी उमर, पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ इस चीज के अगेंस्ट रही हूँ और इसी चीज से मुझे रोज लड़ना पड़ता है। एक तरफ मेरी बेटी है, दूसरी तरफ तुम, और मिस मैं रही हूँ। लड़ने की क्या जरूरत है? छोड़ दो सब कुछ, वक्त के हवाले कर दो। उमर, मैंने अपनी पूरी लाइफ लड़ लड़ कर गुजारी है और वक्त पर छोड़ना मुझे आता ही नहीं है। कल नूर वापस जा रही है। क्या वाकई? हाँ, हमारी हर चीज पर बात हो गई है। वैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोन है, वो मैं उसे दे दूंगी। यहाँ से निकलने से पहले एक सिम भी ले लेंगे, वो फोन उसी के पास रहेगा। बाकी डिटेल्स कल दे दूंगी तुम्हें। ठीक है। वैसे मैं सुबह क्लास में होंगी, अगर कॉल ना उठा सकी तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है पार्टनर, डन हो गया। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। वेल, तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम्हारा दोस्त जो हंगामा कर रहा था वो तुम्हारी नजर में बिल्कुल ठीक था? इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी राय जानना है। वो नॉर्मल नहीं था। हाँ, एटलीस्ट तुम्हें भी यही लगा मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। ज़ैनब, हम हमेशा एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं, मुख्तलिफ सोचों के बावजूद हम साथ हैं। तो फिर तुम क्यों इतनी बेचैन और परेशान हो? हाँ हूँ उमर, लेकिन वो अलग बात है कि मेरा दिल इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो क्या तुम बिछड़ना चाहती हो? नो वे उमर, तुमने गलत समझा है, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। तो फिर तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? अरे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिंदगी में हर चीज नॉर्मल हो। किसके मेहर के मुताबिक? तुम्हारे मुताबिक नॉर्मल? देखो ज़ैनब, मैं अपने भाई के समधी के साथ उनकी बेटी की शादी में हाथ पकड़ कर गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे खानदान में यह कितना बड़ा जुर्म था? हाँ, मुझे अंदाजा है। शायद तुम्हारे लिए यह सिर्फ अपने महबूब का हाथ थामना था, लेकिन मेरे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने खानदान के सामने इस तरह खड़ा हुआ। मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन प्लीज ये मत भूलो कि मैं वही आदमी हूं
जो बरसों पहले एक जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर हुआ और कुछ बोल भी ना सका ज़ैनब। मैं तुम्हारी कोशिश को महसूस करती हूँ और बहुत कदर है मेरे दिल में। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जज्बाती फैसलों का कोई फायदा नहीं है। न मुझे न तुम्हें। उसकी सच्चाई, उसकी गलती छोड़ो उन सबको, वो उनकी जिंदगी है। हम बस अपनी सच्चाई के पीछे चलेंगे ज़ैनब, उसे इस्तेमाल करेंगे और बस। अब इतनी पॉजिटिव सोच रखने वाले आदमी से मैं क्या कहूँ? अरे तुम बस इतना कह दो कि मेरे हस्बैंड सब कुछ बेहतर जानते हैं। ये मानने में तुम्हारा क्या चला जाएगा आखिर? अच्छा। मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं ऐसा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी मैं पागल हो सकती हूँ, लेकिन तुम हो ना, मुझे संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ। जितना चाहे पागल हो जाओ, ये काम मुझ पर छोड़ दो। तैयार हो तुम? पूरी रात नहीं सोई हूं मैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ यार। मैं तुम्हें खुद ले जाना चाहती थी, लेकिन नहीं नहीं, रहने दो। वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, कहीं तुम्हें ना देख लें। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। याद है ना कि वहां जाकर क्या कहना है? याद है। वैसे मैंने चौकीदार को भेजकर सुबह तुम्हारे लिए सिम कार्ड खरीद लिया है। वो तुम्हारे फोन में लगा देगा उसे। अगर कुछ भी हुआ तो लाजमी मुझे या दुआ को फोन करना है तुमने। मेरी कल रात उससे बात हो गई थी, मैंने सब बता दिया उसे, वो सब जानती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे आलिफ। अच्छा बस करो यार। वैसे अब जरा मुस्कुरा भी दो यार। देखो एक बात याद रखो मेरी, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, ठीक है? चाहे तुम अपने शौहर के साथ रहो या रूहान के साथ भाग जाओ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम औरतों ने बहुत सितम झेले हैं। हाँ, बहुत हो गया है ना? अब तो यतू हो गई है। यानी यतू? वो क्या है? नूर, अगर तुम मेरे साथ थोड़ा और वक्त गुजारोगे ना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। यतू, आशको, गुनो, कुशको, देखना सब कुछ सीख जाओगे तुम। लेकिन पहले तुम्हें अपने उस पागल शौहर से जान छुड़ानी है। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इस बदबू ने तो मेरी जान निकाल दी है। सर फट रहा है मेरा दर्द से। मरियम अम्मी, ये पेंट स्मेल लेस है। तुम्हारे लिए होंगे। मेरी तबीयत हसास है, तकलीफ हो रही है मुझे। काश ये फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लेते। तो आप पेंट भी उतार सकती हैं वॉलपेपर की तरह। दुआ, तुम्हें हुआ क्या है? मैं देख रही हूँ आजकल उल्टे जवाब दे रही हो तुम मुझे। हार्मोन्स की वजह से, शायद प्रेगनेंसी का असर है ना। शायद हमारा भी टाइम था, मगर हमने किसी बड़े से बदतमीजी नहीं की। अरे नहीं, आपने तो पहले ही सब कर लिया। मैं तो बस उनका जवाब दे रही हूँ और कुछ नहीं। तुम कितना कीना रखती हो दुआ। उम्मीद है तुम अजलान को हमारे खिलाफ नहीं भड़का रही होगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कबर पे लिखवा देना कि पेंट की बदबू से मर गई। खुदा ना करे। अम्मी, ये क्या कह रही हैं? अम्मी, आप इस तरह की फजूल बातें बहुत करने लगी हैं आजकल। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बस बस ठीक है, बहुत हो गया। अब ये रंग रोगन वाला काम जल्दी खत्म करो। बस बस होने ही वाला है खत्म बाबा, बस थोड़ा ही रह गया है। आज ये कल हो जाएगा। मैंने कहा फौरन खत्म करो। हंसी मजाक बहुत हो गया। तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, पेंट किसी और से करवा लो। समझ गया बाबा। आपने अलिफ से बात की? नहीं, उससे तो फोन ही नहीं किया। अब क्या करूं? माफी मांगू उससे? जो कि आप हमेशा करती हैं मम्मी। वो क्या?
कुछ हुआ ही नहीं जैसे बर्ताव करना। बस करो जैनब, ज्यादा मत बोलो। वैसे ही तबीयत ठीक नहीं मेरी। मम्मी प्लीज ऐसे मत कहें, हम भी बहुत टूटे हुए हैं। हाय, तुम्हारे जख्म तो खत्म ही नहीं होते। कैसी बुरी माँ थी ना मैं, तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया। यही सुनाओ कि सदियों पहले जो हुआ अब भी वही था ने। जब मैं 6 साल की थी तो अम्मी ने ये कहा वो कहा, सब मैंने किया। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ कर दी। अरे मम्मी आप फौरन इस पर मत आ जाया करें। माँ होने का मतलब गलतियों से पाक होना नहीं है। मैंने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बात का एहसास तो है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या मानूं मैं? आपको ऐसा लगता है? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेती मम्मी आप? क्या चला जाएगा अगर मान लेंगी? मेरी उम्र क्या है मालूम है तुम्हें बेटा? मान भी लूं तो क्या हो जाएगा? तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। मैंने तुम लोगों को अच्छा बनाने के लिए अपनी जान खपा दी। एक शुक्रिया का लफ्ज नहीं सुना तुम लोगों से। अम्मी कैसे आपने हमें पढ़ाया, कैसे खिलाया, कैसे पहनाया। तुम लोगों के नजदीक में बस बुरी माँ हूँ। उफ मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसा करो, बात को मत बढ़ाओ। पुराने किस्सों को भी छेड़ने की जरूरत नहीं। मैंने जो कुछ किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। एलिफ तुम मेरे बच्चे हो बेटा, मगर एक माँ अपने बच्चों को हर वक्त प्यार नहीं दे सकती। यानी गलती नजर आएगी तो बोलती भी है। तो बोलिए ना मम्मी आप, आपको बोलने से किसने मना किया है? खास तौर पर तुम तो बिल्कुल मत बोलो जैनब, क्योंकि एलिफ को अलग रखो तो तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। तुम्हारी आदतें, अंदाज, सब कुछ बिल्कुल मुझ पर गया है। दुआ की शादी के वक्त पे जो तमाशा किया था तुमने, सबको याद है। एक माँ अपने बच्चों के सर पर हमेशा हाथ नहीं फेर सकती। तुम लोग मुझे बहुत याद करोगे, बहुत। For God's sake मम्मी प्लीज फिर से ना शुरू कीजिए। जब मैं मर जाऊंगी ना तब मेरी कदर समझोगे, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत। दुआ, तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या मतलब क्या करें? तुम क्यों छेड़ती रहती हो अम्मी को? मैं छेड़ती हूँ? मैंने ऐसी क्या बात कर दी? सिर्फ मशवरा ही तो दिया था। दो मशवरा दो, लेकिन दुआ तुम्हारी बात मशवरा कम तंज ज्यादा लगती है। मत किया करो उस तरह की बातें सबके सामने। ऐसा क्या कह दिया मैंने? असलान अपनी अम्मी की बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? मिलकर कमरा तैयार कर रहे हैं, उस पर भी गुस्सा कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है दुआ, तुम्हारी गलतफहमी है ये। असलान जरा गौर करो, उन्हें कुछ नया पसंद नहीं, अपनी मर्जी के अलावा कुछ कबूल नहीं करती। कभी पेंट की बू, कभी कुछ और फिर बाबा को भी कायल कर लेती है। बात बढ़ा रही हो अब तुम, बात बढ़ा रही हो। जाओ जाके अम्मी से माफी मांगो। हर बात को इतना बढ़ाना जरूरी नहीं होता, तमाशा मत करो। ऐसा कुछ नहीं किया कि माफी मांगो। मगर अम्मी तो दुखी हो गई ना। कोई दुखी नहीं हुई असलान, अफसोस के साथ कहना पड़ा, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। तुम दिन ब दिन अम्मी की दुश्मन क्यों होती जा रही हो? हाँ, अच्छा तो अब मैं तुम्हारी अम्मी की दुश्मन कब से बन गई? मेरी बात सुनो, जाओ जाके अम्मी से माफी मांगो ताकि वो बात को और मजीद ना बढ़ाए। क्या हो जाएगा? मैं शौहर होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे यार, जाओ देर मत करो। ठीक है असलान, ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया, चलो जाओ। आपसे कुछ बात करनी है दुआ को अम्मी। हाँ बोलो, अब क्या है? अगर आपका दिल दुखा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। शायद अपनी बात नहीं समझा सकी मैं। कोई बात नहीं, तुम्हें एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। मैं निकल रहा हूँ। मैं भी साथ आ रहा हूँ बाबा। ठीक है चलो। तुम्हारा क्या प्लान है? यूनिवर्सिटी जाऊंगी, आज इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट है। क्या चीज? जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं इंटर्नशिप कर रही थी, भूल गए क्या? अच्छा ठीक है, जो भी है मैं भी जा रहा हूँ बाबा के साथ, रात को बात करते हैं। भाई जरा यहाँ रुक सकते हैं 1 मिनट? Yorgun adımlarım hiç haberi yok gibi ıslak kaldırımların kimse görmüyor mu kimse उस घर में जाने से पहले तुम्हारे घर के सामने से गुजरे बगैर नहीं जा सकती रोहान। kimse dur
gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, herkes gider mi? Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Yağmur diner mi? Yağmur diner mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Yağmur diner mi? Yağmur diner mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. चलें भाई। मम्मी और एलिफ आपस में उलझ गई और मैं बीच में फंस गई। क्लासिक। फातिमा, तुम्हें लगता है कि मैं मम्मी जैसी हूँ? एक्चुअली हाँ। रियली फातिमा? आई मीन, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा, ना ही मुझे एहसास हुआ। यानी देखो, यानी एलिफ तुम दोनों से बहुत मुख्तलिफ है, समझ आई? मेरे ख्याल से तुम अपनी माँ की तरह थोड़ी सी हाकिमाना और सख्त मिजाज हो। हाँ, सख्त मिजाज। और मुझे ये अब पता चल रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है? आई मीन, मम्मी ने हमें सख्ती से पाला, मैं मानती हूँ ये बात। हाँ, पहले नहीं मानती थी क्योंकि उस जमाने में सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। एलिफ के साथ वो ज्यादा उलझती थी क्योंकि एलिफ हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रही है। मुझे तो लगता था ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब मैं स्कूल गई, बाकी माँ को देखा तो समझ आया कि जो कुछ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था फातिमा। लेकिन उनके जमाने में बच्चों को ज्यादा गले लगाना, चूमना, प्यार करना, ऐसा कुछ नहीं होता था। ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे सकूं, गले लगाकर, उनसे प्यार से बात करके उन दोनों के करीब रहूं। आई मीन, मैं नहीं चाहती थी कि जो कमी मैंने महसूस की उनसे मेरी बेटियां भी गुजरे। तो बस मुझसे बस इतना ही हो पाया। हर इंसान का अपना नेचर होता है और हमारा नेचर अपने इर्द गिर्द के माहौल से बनता है। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यही अहम है। और वैसे भी तुम्हें सुमैया आंटी से इतना खफा होने की जरूरत नहीं है। यानी देखो नतीजा क्या निकला है। तुम भी, एलिफ भी, दोनों अपने पांव पर खड़ी मजबूत औरतें हो। बहुत बड़ी बात है ये। देखो, बात नेचुरल है, जैसी तरबियत होगी बच्चा वही बनेगा। ये तो मुझे नहीं मालूम। इस मामले में सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। शायद वाकई जिन बच्चों को थोड़ा झटका लगता है या जिन बच्चों को बचपन में मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, आगे वही कामयाब होते हैं, क्योंकि वो खुद को मनवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया होता है। मुझे लगता है तुम्हारी ये बात दुरुस्त है और सुमैया आंटी वाकई इसके लिए शुक्रिया की मुस्तहिक है। आई डोंट नो, उन्होंने ये सब सोचकर किया है या अनजाने में, मुझे इस पे यकीन नहीं है। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय फातिमा। चलो, गुड बाय।
या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। नूर बेटी, कहाँ थी तुम? अस्सलाम वालेकुम। आओ अंदर आ जाओ। कहाँ थी बेटी? तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या अपने माँ बाप को बताया तुमने? नहीं, मैं सीधी यहाँ आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हमीदी साहब, इब्राहिम, जल्दी आए, नूर वापस आ गई है। तेरा शुक्र है। कहाँ थी बेटी? हम तो तुम्हारी फिक्र में मर गए। जब मैं अस्पताल में होश में आई तो समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैं ऐसे ही निकल गई। मेरा दिमाग थोड़ा भटका हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं अपनी दोस्त के घर चली गई। जब होश आए तो सीधी यहाँ चली आई मैं। खैर है, चलो आ गई। आओ बेटी, अंदर बैठकर बात करते हैं। आ जाओ। आओ बेटी, आओ बैठो। भूख लगी है बेटी? खाने में कुछ बनवाऊं? भूख नहीं है। चलो बेटी, अब मुझे जरा ये बताओ, उस रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हम तो सोच सोच कर खौफ से बेहाल हो गए थे। देखो बेटी, तुम हमारी अमानत हो, हमारे लिए भी बेटी जैसी हो। शुक्रिया। सानिया आंटी जब हॉस्पिटल आई थी तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। बताओ ना कि क्या हुआ था, ताकि इन्हें भी पता चले कि मेरा कोई कसूर नहीं है। इब्राहिम, जरा आराम से बैठने दो, वो हमें सब कुछ बता देगी। कहो बेटी, हम सुन रहे हैं। निकाह की रात को मैं खिड़की के पास चली गई, जरा ताज़ा हवा लेने के लिए। फिर मेरा सर चकरा गया शायद। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। सुन लिया आप लोगों ने, मैं तो पहले ही कह रहा था, फिर भी मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। अरे, आप लोगों ने यकीन क्यों नहीं किया? कहीं आप लोगों ने मेरी वजह से इब्राहिम को कसूरवार समझ लिया, ऐसा है क्या? अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों ऐसा सोचा आप लोगों ने? क्या पहले इस तरह का कोई वाकया हुआ है? कैसा वाकया? कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा खैर, जो होना था हो गया। बेटी, क्या तुमने अपने घर वालों को खबर दे दी है? क्योंकि हमने उनसे कहा कि तुम लोग हनीमून के लिए इटली चले गए, ताकि तुम्हारे घर वाले परेशान ना हो। इटली? समझ गई। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए था बेटी। जब हमें यकीन हो गया कि तुम ठीक हो तो हम उनसे भी बात करते इस बारे में। आपने अच्छा किया। शुक्रिया। वैसे मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले परेशान हों सानिया आंटी। शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। शुक्र है,
बस यही सबसे अहम बात है। जो गुजर गया सो गुजर गया। अब हमारी बेगम तुम्हें दम कर देंगी। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कुछ नहीं होगा। आमीन आमीन। अल्लाह आपको जज़ा दे। आमीन आमीन। देखो बेटी, मैंने पहले भी कहा था, तुम अब से हमारी बेटी हो, इस घर की बेटी हो, ठीक है? बहुत शुक्रिया। जो कुछ होना था वो तो हो गया, क्योंकि तुम नजर बद की जद में आ गई। लेकिन अब तुम अपने शौहर के साथ अपने घर में खुशो खुर्रम रहो अल्लाह के हुक्म से। लेकिन बाबा, ये लड़की कई दिनों से लापता थी। कहाँ थी, किसके साथ थी, कुछ पता नहीं। पहले ये तो बताया हमें। और वैसे भी इसका खिड़की पर जाना सब इसीलिए था। मैंने तो बस पूछा था कि तुम पाक हो या नहीं। ये पागल हो गई। मैं बिल्कुल पाक हूँ। इब्राहिम, देखो तुम्हारी बीवी एक बड़ा हादसा झेलकर वापस आई है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सही वापस आई है। अभी यही सबसे अहम बात है। अगर तुम दोनों के दरमियान और कोई मसला है तो वो सब हम बाद में देख लेंगे। अभी तुम्हें इस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है।